हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी चीज़ सिगार। यहाँ मैंने लिया है 1 कप बॉयल राइस। कई बार जब घर पर राइस बच जाते हैं, आप उन राइस को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने उन राइस को थोड़ा ओवर कुक कर लेना है ताकि टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ऐसे बिल्कुल मैश हो जाए। हमने बॉयल राइस को थोड़ा अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए जी, बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सा टेक्सचर होना चाहिए। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच बेल पेपर्स मैंने येलो वाली ली है, ये बारीक कटी हुई। 1 बड़ा चम्मच रेड बेल पेपर, ये भी बारीक कटी हुई। 1 छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर छोटे बच्चे खा रहे हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक। इन सबको मिक्स कर लेना है। 1 कप ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़। इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप इसमें डालना चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। चिली फ्लेक्स बिल्कुल 1/4 चम्मच डाला है मैंने। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इससे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें आपस में बाइंड हो जाए। अब मैंने पतले पतले सिगार बना लेने हैं। मैं यहाँ पर हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, इससे आप इसे बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। ये आपके हाथों पे स्टिक भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। पार्टी हो घर में तो आप इसे आराम से 1 दिन पहले बना कर रख सकते हैं। ये देखिए जी। आप चाहें तो इन्हें राउंड भी बना सकते हैं, और जब आप राउंड बनाएंगे आपने सेंटर में स्पेस बनाई और थोड़ा सा आपने इसके सेंटर में चीज़ रखा और इसे आपने फिर से कवर कर दिया और अगेन आपने इसे रोल कर दिया। ये देखिए जी, सिगार और रोल तैयार है। अब हमें इसे कवर करना है मैदे की स्लरी में और ब्रेड क्रम्ब से। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैदा लिया। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। हमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा पतला होना चाहिए। अभी तक मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए जी, अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो अगर वो लम्स है भी तो खुल जाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा है अभी, इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच पानी और डाल देती हूँ। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, और जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में टेक्सचर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप ब्रेड क्रम्ब लिया है। आप इसे मैदे में डिप करेंगे तो मैदा बहुत ज़्यादा कोट हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, जस्ट मैंने हाथ पे ऐसे मैदा लिया और इसे अच्छे से चारों तरफ से कवर कर देना है। और अब हम इसे डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब्स में, और ये देखिए जी, अच्छे से कवर हो गया है। अभी आप फील कर रहे हैं ना, जब मैं उठा रही हूँ तो थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं, इसी वजह से हम इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। जब आप डीप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और क्रिस्पी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। आप इसे 1 दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर। लेकिन डीप फ्राई करने से आधे घंटे पहले आप इसे निकाल लेंगे, वरना बहुत ठंडा एकदम से गर्म ऑयल में आप डालेंगे तो टूटने के चांस रहते हैं। ये देखिए जी, हमारे रोल और सिगार तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। जब तक वो सेट हो जाते हैं तब तक हम इसके साथ सर्व करने के लिए इसकी सॉस बना लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हनी, 1 बड़ा चम्मच पानी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है। 1/4 चम्मच गार्लिक पेस्ट। ये गार्लिक पेस्ट आप हमारे किचन हैक्स में देख सकते हैं, हमने वहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ है। 1/4 चम्मच देगी मिर्च, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। 1/4 चम्मच सॉल्ट। आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। ये थोड़ी तीखी बनती है बट बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ और इससे थोड़ा पका देती हूँ। इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। ये हनी चिली सॉस बहुत ही अच्छी लगती है, किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी, अच्छे से कुक हो गई है और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हम सिगार और रोल को डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल रखा है,
ये देखिए जी, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है इनको, 10 मिनट हो गए हैं और ये थोड़े से स्टिफ़ हो गए हैं। तो अब ये डीप फ्राई करने में बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने बहुत हाई फ्लेम पे ऑयल गरम किया और ज़्यादा ऑयल गरम होगा तो उसमें जब हम कोई भी चीज़ डालते हैं वो एकदम से कलर ले लेती है, तो वो अंदर से क्रिस्पी नहीं हो पाता, ऊपर से कलर जल्दी आ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर हीट आनी शुरू हो गई है, मैंने ऑयल को स्लो फ्लेम पे कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ा टैप कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स निकल जाए और इससे आराम आराम से डालेंगे। अभी मैं दोबारा गैस हाई फ्लेम पे कर देती हूँ, क्योंकि जब मैंने इतने सारे सिगार डाले तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी थोड़ा तेल ठंडा हो जाता है। तो जब मैंने सारे सिगार डाल दिए, अब ये आराम आराम से कुक हो रहे हैं। जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब हमें इसे पलटना है। अगर आपने कच्चे में ही इनको पलट दिया तो टूट जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं करना, आपने इंतज़ार करना है इनका कलर चेंज होने तक का। एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालनी होती है, क्योंकि अच्छे से स्पेस मिलना चाहिए। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो चीज़ें टूट सकती हैं। ये देखिए जी, हल्का हल्का हम इसे टर्न कर देते हैं ताकि चारों तरफ से क्रिस्पी हो जाए। चीज़ की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट है, तो हमें इसे बार बार टर्न नहीं करना, नहीं तो चीज़ मेल्ट हो रहा है, वो सॉफ्ट की वजह से टूट जाएंगे। आपने इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है। ये देखिए जी, चीज़ मेल्ट हो रहा है। ये देखिए जी, ये भी बिल्कुल तैयार है। गैस बंद कर देती हूँ। इन्हें भी हम किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं और अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट ग्लास लिए हैं और अभी हमने जो सिरप बनाया था, सॉस बनाई थी इसकी, मैंने सब ग्लासेस में सॉस डाल लेनी है और अब इसके अंदर हमें डाल देना है सिगार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।